देखिए रेखागणित में सबसे मूल चीज होता है बिंदु। रेखागणित यहीं से आरंभ होता है, बिंदु से। अर्थात सबसे पहले बिंदु को पढ़ना पड़ता है। बिंदु से रेखागणित शुरू ही होता है। बिंदु है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। इसका सिर्फ स्थान नियत हो, अर्थात इसको हम लोग अगर बिंदु कहें, इसका स्थान खाली नियत हो, इसमें नगण्य लंबाई हो, नगण्य चौड़ाई हो और नगण्य मोटाई हो। मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं के बराबर होना चाहिए। मतलब इतना कम हो कि वो नहीं के बराबर ही लगे, बहुत कम लगे, तो ही बिंदु कहलाता है। अब ये बहुत छोटा अगर है, इसमें कम लंबाई हो, अर्थात लंबाई इसमें है लेकिन बहुत कम है। उसके बाद कह रहा है कि नगण्य चौड़ाई होना चाहिए, बहुत कम, कम से कम चौड़ाई होना चाहिए, इतना कम कि वो नहीं के बराबर हो। मोटाई भी उसमें नगण्य के बराबर होना चाहिए, नहीं के बराबर ही होना चाहिए। नगण्य कह रहा है कि लंबाई इसमें नगण्य हो, चौड़ाई नगण्य हो और मोटाई भी नगण्य हो, तो वही बिंदु कहलाता है। तो बिंदु का परिभाषा सबसे पहले होता है ध्यान से समझिएगा, इसको करा है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें नगण्य लंबाई लिखे है यहाँ, नगण्य चौड़ाई और नगण्य मोटाई हो, साथ ही स्थान नियत हो, बिंदु कहलाता है। मतलब लंबाई चौड़ाई और मोटाई इतना कम हो कि वो लगभग नहीं के बराबर हो, बहुत कम स्थान घेरे, कम से कम जगह छेके, अर्थात एक सुई का नोक, उसको आप बिंदु कहें। बिंदु देखिए, रेखागणित का मूल चीज बिंदु ही है। बिंदु से रेखागणित शुरू होता है। अब बिंदु का परिभाषा समझ गए, बिंदु समझ गए। बिंदु है क्या? बिंदु है कह रहा है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें नगण्य लंबाई, नगण्य चौड़ाई और नगण्य मोटाई हो, बिंदु कहलाता है। कह रहा है सिर्फ स्थान नियत होना चाहिए उसमें, कि कुछ ना कुछ वो स्थान ले, एक स्थान उसका फिक्स हो, कोई जगह उसके लिए फिक्स हो, लेकिन वो बहुत कम हो, वही बिंदु कहलाता है। बिंदु का काम क्या है तो देखिएगा, हम लोग ये वाला क्या है जी, बिंदु। फिर ये वाला बिंदु है, फिर ये बिंदु है, फिर ये बिंदु है, बिंदु, ये सब के सब बिंदु है। अब अगर इसमें सबके बीच में एक और बिंदु को शिफ्ट किया जाए, रखा जाए, फिर भी ये सब बिंदु है। इस सब के बीच में एक और रखा जाए, ये सब भी बिंदु का ही समूह है। इसमें ज्यादा बिंदु हो गया, फिर बिंदु को रखा जाए इसके बीच। अब देखिए ये सब के सब तो बिंदु है ना, सब बिंदु ही है, लेकिन समूह बढ़ गया बिंदु का। अगर इसमें और बिंदु को बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए, तो इस टाइप से ये बढ़ते 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 हमको लगता है कि ये एक लाइन बन जाता है, अब इसी को कहते हैं रेखा। अर्थात बिंदु के समुचित समूहन से बिंदु को अगर अच्छी तरह से सजाया जाए, बिंदु को अगर बढ़िया से शिफ्ट किया जाए, तो वही क्या बन जाता है, रेखा बनाता है। बना रहे हैं ना? यस सर। अर्थात रेखा जो बनता है कैसे बनता है, बिंदुओं के समुचित समूहन से बनता है, बिंदु से ही रेखा बनता है। तो इसमें अब ये रेखा है, इसको आप रेखा कह सकते नहीं, रेखा है, इसको आप रेखा कहें। क्लियर? अब अगर रेखा का डिफिनेशन देखते हैं हम लोग, रेखा का डिफिनेशन है, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें नगण्य चौड़ाई, नगण्य मोटाई हो तथा अनंत लंबाई हो और परिमित लंबाई हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें मोटाई कम है, बहुत कम मोटाई। अगर बिंदु है, मान के चलिए कोई बिंदु है, ये बिंदु है, तो इसमें तो कह रहा है बिंदु की इसमें नगण्य लंबाई, नगण्य चौड़ाई और नगण्य मोटाई है।
लेकिन अगर इसके बगल में एक और बिंदु को रखा जाए, एक और बिंदु को रखा जाए, एक और बिंदु को एक ही तरफ से रखता जाए, मतलब रखते जाए हम लोग, तो इस तरह से बिंदु का एगो चीज बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है। लंबाई तो बढ़ रहा है ना, लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई और मोटाई नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। चौड़ाई और मोटाई नहीं बढ़ने के वजह से, नहीं बढ़ने के कारण ही रेखा में कहा जाता है कि रेखा में लंबाई और चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, लेकिन लंबाई होता है, इसीलिए कहा जाता है। यही रीजन है कि रेखा में सिर्फ लंबाई होता है, ना कि चौड़ाई और मोटाई। देखिए चौड़ाई और मोटाई भी है, होता है, लेकिन नगण्य होता है, बहुत कम होने के कारण ही इसको कहता है कि नहीं होता है, लेकिन होता है। अर्थात रेखा का परिभाषा ये हो जाएगा कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें नगण्य चौड़ाई, नगण्य मोटाई हो, लेकिन अपरिमित लंबाई हो। लंबाई अपरिमित हो, चौड़ाई और मोटाई नगण्य हो, बहुत कम हो, नहीं के बराबर हो, कम से कम, वो रेखा हो जाएगा। और देखिए रेखा को दो भाग में बांटा गया, रेखा को दो भागों में बांटा। क्या बांटा? एक रेखा को कह दिया है, एक रेखा को कह दिया है सीधी रेखा, ये रेखा है, इसको दो भाग में बांटा। एक को कह दिया सरल रेखा, सरल रेखा, दूसरा को कह दिया वक्र रेखा। अब सरल रेखा का नाम एक और है, इस पर हम लोग का भी दो को नाम होता है, नाम होता है ना, घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है ना, उसी तरह से इसका भी दो नाम है। सरल रेखा का एक नाम और है, उसको कहते हैं सीधी रेखा, सीधी रेखा। और इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी। अब सरल रेखा उसको कहा जो एकदम सीधा होगा, मतलब ये इस दिशा में एक निश्चित दिशा में जाएगी और इधर भी एक निश्चित दिशा में जाएगी, अपनी दिशा को ऐसे ऐसे बदलेगी नहीं। यह हो जाता है सीधी रेखा। एक रेखा होता है जो ऐसे इधर दिशा बदला, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, जैसे मन वैसे चला गया। और इस टाइप का जो रेखा होता है इसी को कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा। क्लियर? यस। तो इसका सरल रेखा होगा कि वैसी रेखा जो दोनों ओर सीधी दिशा में गमन करे, सीधी दिशा में गमन करे, वह सीधी रेखा कहलाती है या सरल रेखा कहलाती है। वक्र रेखा वैसी रेखा जो अपनी दिशा को बदलते हुए गमन करे, अनंत की ओर गमन करे, वही टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहलाती है, अर्थात तो वक्र रेखा कहलाती है। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ, रेखा से किरण बन जाता है, रेखा खंड बन जाता है। अब रेखा, एक मिनट, एक कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को कि अगर ये रेखा है, ये भी रेखा है, यस, है कि नहीं? ये दोनों रेखा है, बट इसका नाम अलग अलग है। ये सीधी रेखा और ये वक्र रेखा है। ये सीधी रेखा है, ये वक्र रेखा है। मान के चलिए एक सीधी रेखा है, अब इसको, इस सीधी रेखा को यहाँ से कट कर देते हैं। अगर यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं इस सीधी रेखा को, तो देखिएगा दूगो पार्ट बन गया इसका। दूगो पार्ट बना, दूगो पार्ट जो बना
इसमें से ये वाला जो पार्ट होता है ये किरण कहलाता है, और इधर वाला जो ये पार्ट होता है ये भी किरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां से ये कटा हुआ है तो ये वाला जो रेखा मतलब रेखा का ये पार्ट है, अब ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट इधर तो नहीं बढ़ सकता, नहीं ना बढ़ सकता। तीर का निशान इसका इधर लगा हुआ है, इसका मतलब हो रहा है कि ये सिर्फ इधर ही बढ़ेगा ना कि इधर बढ़ेगा। इधर तो नहीं बढ़ेगा। अब ये वाला पार्ट जो है ये फर्स्ट पार्ट, इसको सेकंड पार्ट कर लो आप। ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट सिर्फ इधर बढ़ेगा ना कि इधर बढ़ेगा। इधर यहाँ से नहीं ना बढ़ेगा जी। और थोड़ा सा ज्यादा करके मिटा लेते हैं ताकि ठीक रहे समझने में। अब ये वाला पार्ट जो है ये वाला 2 वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट आपको यहाँ से इधर ही जा सकता है, इधर तो नहीं आएगा। तीर का निशान तो इधर है नहीं। यहाँ इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब ये सिर्फ इधर ही जाएगा, ये भी सिर्फ इधर ही जाएगा। तो ये वाला किरण का जो होता है, किरण एक ही तरफ कहीं किसी दिशा में जा सकता है, उसका दोनों छोर नहीं बढ़ता है। अर्थात एक फिक्स बिंदु से किसी निश्चित बिंदु से किसी खास दिशा में गवर्न करने वाली वह ज्यामितीय आकृति जिसमें नगण्य चौड़ाई हो, नगण्य मोटाई हो, लेकिन अपरिमित रूप से लंबाई हो, वही किरण कहलाता है। क्लियर? एक जगह कट किए थे हम लोग तो हम लोगों को 2 किरण मिल गया किसी। अब एक जगह और कट करते हैं इसको। मान के चलिए यहाँ से कट करना था तो ये फर्स्ट पार्ट मिला हमको, ये किरण हुआ था, तो इसमें भी वो यही बात रह जाएगा, किरण ही रहेगा। लेकिन इसको अगर यहाँ से भी कट कर दिया जाए, यहाँ से भी कट कर दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा ये बीच में एक और पार्ट बन गया और इधर एक और पार्ट बन गया। सेकंड पार्ट को 2 बार डिवाइड कर दिए हम लोग, 2 जगह, एक जगह और कट कर दिए, एक जगह और कट कर दिए, तो ये वाला एक अलग पार्ट बना और ये वाला एक अलग पार्ट बना। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो पार्ट है वो वैसा ही है जैसा इससे पहले वाला पार्ट था ना। ये वाला पार्ट मतलब ये वाला जो यहाँ से इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वैसा ही दिखता है जैसा इससे पहले वाला पार्ट दिख रहा था। अर्थात ये वाला पार्ट इसी पार्ट के जैसा है कि नहीं? यही पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट इसी पार्ट के जैसा है कि नहीं है ना। जब ये वाला पार्ट इसी पार्ट के जैसा है और ये किरण है तो ये भी किरण है। हाँ, क्लियर है? क्लियर, किरण है। इसका भी नाम आप लिख दीजिए किरण, ये भी किरण है। अब वो हो गया किरण, इसको क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा ये अब ना तो इधर बढ़ सकता है ना इधर बढ़ सकता है, इसमें किधरों तीर नहीं ना लगा हुआ है, नहीं तीर लगा हुआ है, इसका मतलब ये ना तो इधर बढ़ सकता है और ना ही इधर बढ़ सकता है। इसको रेखाखंड का, इसका नाम है रेखाखंड। ये रेखाखंड। हम लोग जितने भी ज्यामितीय आकृति पढ़ते हैं वो सब ज्यामितीय आकृति इन्हीं सब चीज से बनता है, चाहे वो रेखा रहे, किरण रहे या रेखाखंड रहे, इन्हीं सब चीज से वो सब आकृति बनता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किरण से कौन कौन सी आकृति बन जाता है। तो किरण से बनने वाली आकृति आपको दिखाते हैं। किरण से बनने वाली आकृति, किरण से बनने वाली आकृति, किरण से बनने वाले, ध्यान दीजिएगा ये इसका एक पॉइंट फिक्स होता है, उस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इधर वाला जो पॉइंट होता है इसका ये मतलब फिक्स नहीं रहता, ये कहीं भी जा सकता है, बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अर्थात ये किरण है ना, ये किरण है। तो एगो किरण ये वाला हो गया। इसी किरण के अंत बिंदु पर यदि किसी अन्य किरण का अंत बिंदु रखा जाए, अर्थात एक और किरण हम लोग लेते हैं। अब ये वाला किरण को क्या करते हैं हम लोग, यहां से उठा के
यहाँ से उठा के ले आके यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अर्थात इसका ये जो अंत बिंदु है, इसके अंत बिंदु पे रखेंगे इसको, इसका जो ये वाला बिंदु है इसको जैसा है ऐसे ही रख देंगे। अब इसको उठा के यहाँ से हम लोग ऐसे लाते हैं और ऐसे ले आके इसके अंत बिंदु को यहाँ रखे, इसको ऐसे रख दिए। अब ये जो बना यही कोण कहलाता है। क्लियर?